नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर आज आपण कथा लेखन म्हणजेच गोष्ट लिहिणे याचा अभ्यास करणार आहोत. आपण मागील व्हिडिओमध्ये कथा लेखनाच्या अभ्यासाला सुरुवात केलेली आहे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये 5 गुणासाठी येणारा हा प्रश्न आहे. कथालेखन हे पुढीलपैकी कोणत्याही एका प्रकारचे कथालेखन करण्यास आपल्याला सांगितले जाते. त्यामध्ये कथा बीजावरून कथालेखन, शीर्षकावरून कथालेखन, दिलेल्या शब्दांवरून कथालेखन आणि मुद्द्यांवरून कथालेखन या 4 प्रकारचे कथालेखनाचा आपण अभ्यास यापूर्वी केलेला आहे. आजच्या भागात आपण अपूर्ण कथा पूर्ण करणे, कथेचा उत्तरार्ध लिहिणे किंवा पूर्वार्ध लिहिणे. तर आज आपण अपूर्ण कथा पूर्ण करणे यामध्ये कथेचा उत्तरार्ध लिहिणे याचा अभ्यास करणार आहोत. इसका मतलब हमें एग्जाम में कथा लेखन इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. अभी तक हम लोग ने कथा बीजावरून कथा लेखन, शीर्षक यानी टाइटल के ऊपर दिए हुए टाइटल से कथा लेखन करना होता है, वो हो गया है. दिए हुए वर्ड्स जो शब्द देते हैं उससे उसको यूज़ करके कथा लेखन करना होता है. दिए हुए पॉइंट्स के आधार पर कथा लेखन करना होता है. ये प्रकार हम लोग ने अभी तक पढ़े. आज के पार्ट में, आज के वीडियो में अपूर्ण कथा पूर्ण करने यानी इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना है, पर उसमें उत्तरार्ध लेने. इसका मतलब स्टोरी का स्टार्टिंग आपको दिया जाएगा और स्टोरी का एंड जो है वो आपको लिखना होता है. आपकी स्टोरी 80 to 100 इतने वर्ड्स में होनी आवश्यक होती है. तो अभी देखेंगे अपूर्ण कथेचा उत्तरार्ध लिहून कथालेखन करणे. इसमें काय काय गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, महत्त्वाचे मुद्दे पॉइंट्स ते बघूया. नंबर 1, पूर्वार्ध म्हणजे गोष्टीचा सुरुवातीचा मजकूर, सुरुवातीची साधारणपणे अर्धी गोष्ट. इसका मतलब होता है पूर्वार्ध यानी स्टोरी की स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है यानी हाफ स्टोरीज पहले वाली आपको इसमें दी होती है. 2, गोष्टीचा पूर्वार्ध नीट वाचा. जब भी आपको ऐसी स्टोरी लिखने के लिए इस पैटर्न में, तो फर्स्ट आपको जितना भी स्टोरी का पार्ट यानी हाफ स्टोरी जो दी है उसको ठीक तरह से पढ़िए. नंबर 3, पूर्वार्ध गोष्टीचे अनेक शेवट सुचू शकतो, हे लक्षात घ्या. जब भी आप स्टोरी को पढ़ते हो तो हाफ पार्ट के अलग अलग स्टोरी के एंड बन सकते हैं, ये बात ध्यान में रखो. यानी मैं स्टोरी का एंड अलग तरह से कर सकती हूँ, दूसरा अपने सोच से अलग कर सकता है. इस तरह अलग अलग एंड हो सकता है. नंबर 4, पूर्वार्ध लक्षात घेऊन सहज असलेला शेवट लिहा. यानी आपको पढ़ने के बाद, स्टोरी का पहले वाला भाग पढ़ने के बाद जो आपको इजीली लगता है, आप आराम से बना सकते हो, सोच सकते हो, आपके दिमाग में जो आता है उसको लेके आपको स्टोरी का एंड बनाना होता है. तभी वो स्टोरी पूरी कंप्लीट होगी. पूर्वार्ध व शेवट एकमेकांना साजेसे असले पाहिजेत, ये बात ध्यान में रखो. आपने स्टोरी का जो स्टार्टिंग पार्ट जो पेपर में दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद उसी तरह उसको सीक्वेंसली लगना चाहिए, वो फुल कंप्लीट स्टोरी है, ऐसा उसका एंड आपको बनाना होता है. नंबर 6, संपूर्ण कथा पूर्वार्ध व शेवट सलग असायला हवी, दोहत खंड पड़ता कामा नये. इसका मतलब वो स्टोरी जब कोई पढ़ेगा तो उसको लगना चाहिए कि ये हाफ पार्ट पेपर में दिया है और उसके नीचे वाला पार्ट जो है आपने लिखा वो पूरा कंटिन्यू है, ऐसा लगना चाहिए. अवास्तव शेवट नसावा, यानी कुछ भी इमेजिन करते अनरिलेटेड, ऐसा एंड मत लिखना, ऐसा मत बनाना. ओके. उत्तर लिहिताना कथेचा पूर्वार्ध पुन्हा लिखने आवश्यकता नहीं. यानी पेपर में जो भी स्टार्टिंग वाला पार्ट दिया हुआ है उसको वापस लिख के फिर बाकी की स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पेपर वाला जो पार्ट है वो लिखा तभी भी मार्क्स नहीं मिलने वाले और
नहीं लिखा तभी भी मार्क्स नहीं मिले, पर एंड वाला जो पार्ट आपको लिखना है उसी को आपको मार्क्स मिलने वाले। तो पेपर चेक करने वाले के पास तो उसका पूर्वार्ध होता ही है, स्टार्टिंग वाला पार्ट होता ही, वो पढ़ने के बाद आपने क्या लिखा है उसको उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करेगा और आपको मार्क्स देगा। इसलिए अपूर्ण कथेचा उत्तरार्ध लिहून कथा कशी लिहायची ह्याचं एक एग्जाम्पल आपण बघूया। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पुढील अपूर्ण कथेचा उत्तरार्ध लिहून कथा पूर्ण करा, ऐसा टाइटल दिया होगा। फिर आपको हाफ स्टोरी दी होगी, जैसे कि अभी यहाँ देखो ब्रैकेट में स्टोरी दी हुई है, वैसे ही वो स्टोरी का हाफ पार्ट है ये आपको पहले ध्यान से पढ़ने का। फिर वो पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आया उससे उसी को लेके कंटिन्यू आगे का पार्ट आपको स्टोरी का लिखने का है। तो चलो अभी इसमें क्या है देखते हैं। दिवस कधी मावळला ते कळालेच नाही। त्या दिवशी पाहुण्याने घर भरून गेलं होतं। आजीच्या वयाला 75 वर्ष पूर्ण होत होती। सर्वजण या निमित्ताने एकत्र आलेले पाहून आजी तृप्त झाली होती। एकमेकांशी रक्ताने व मनाने जोडलेल्या 3 पिढ्या एकत्र जमल्या होत्या। दिवसभराच्या कार्यक्रमानंतर संध्याकाळी हास्यविनोदात मनमोकळ्या गप्पा सारेजण दंग होते आणि अचानक या गप्पात एक अनोळखी आवाज ऐकू आला, जीजी मी आलो ग। खूप वर्षांनी आजीने हा आवाज ऐकला आणि अभी ये है स्टोरी का पूर्वार्ध यानी शुरुआत का पार्ट। ये हाफ पार्ट उन्होंने दिया है। इसको पढ़ने के बाद फिर आप इसके आगे क्या हुआ होगा वो इमेजिन करना है और उसको लिखना है, तभी होगा स्टोरी कंप्लीट। अभी ये जो एंड है सबको अपने अपने दिमाग के आइडिया से अलग अलग सूझेगी, तो वैसे वैसे अपनी अपनी एंड सबकी अलग अलग हो सकती है। ओके, अभी इसके पहले वाले पार्ट में क्या बोला है कि शाम होते हो गई है और पूरा घर है पूरे मेहमानों से भर गया है। क्यों मेहमानों से क्यों भरा है? क्योंकि उस दिन आजी का 75 ईयर्स कंप्लीट होने का बर्थडे है और इसलिए सारे लोग आए हुए हैं। सबको देख के आजी बहुत ही खुश हो गई, तृप्त हो गई। रक्ता से व मनाने जोड़लेल्या 3 पीढ़ियाँ, हाँ सब एक दूसरे से ब्लड रिलेशन से और मन से जुड़े हुए ऐसे 3 जनरेशन उस प्रोग्राम में आए थे। दिन भर कार्य का अलग अलग प्रोग्राम हुआ। जब शाम हो गई तो सब लोग क्या हो गए, आराम से बैठ के हंसी मजाक और एक दूसरे से फ्रीली बातें करने में बिजी थे कि अचानक एक आवाज़ उनको सुनाई दी और वो अनोळखी, यानी वो उसके पहले ये आवाज़ उन्होंने किसी ने नहीं सुना था। और उस आवाज़ ने क्या सुना उन्होंने, जीजी मी आलो ग। जीजी, उस आजी को वो व्यक्ति जीजी बोलता है, हाँ तो उस जीजी में आलो गो, मैं भी आया हूँ, ऐसे उसने आवाज़ दिया। और तो वो आवाज़ खूब वर्षाने आजी ने वो आवाज़ सुना। अभी क्या हुआ होगा, तो अभी इस कथा का उत्तरार्ध जो हमें एग्जाम में लिखना है, जिसको हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। अभी क्या है उत्तरार्ध में, स्टोरी कैसे बनाई देखो। क्षणाचा विलंब न लावता आजीने ओळखले, हा तर बिट्टू। देखो आगे पहले वाली लाइन से ये लाइन एकदम कनेक्ट हो गई है ना, तो इस तरह वो कनेक्शन दिखना चाहिए। हाँ आजी ने 1 मिनट भी आजी को लगा नहीं, उसने फटाक से पहचान लिया कि ये किसका आवाज़ है, बिट्टू का। अभी आगे, बिट्टू आजीच्या जिवलग मैत्रिणीचा मुलगा, शांता अधिकारीचा मुलगा आदित्य उर्फ बिट्टू। बिट्टूबद्दल आजी नेहमीच आम्हाला गप्पा सांगायची। बिट्टू लहानपणापासूनच हुशार व चुणचुणीत, पहिल्या भेटीत सगळ्यांना आपलंसं करणारा, बोलका हसतमुख सर्वांचा लाडका। अभी ये क्या हुआ है, ये बिट्टू जो है वो आजी की जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी उसका लड़का है। उसकी आजी की फ्रेंड का नाम है शांता अधिकारी, इसका ये लड़का, इसका नाम है आदित्य, और आदित्य का ही पेट नेम है बिट्टू, घर का नाम। और ये जो आजी है वो हमेशा अपने नाती पोतियों को बताती थी बिट्टू के बारे में बातें करते समय। और ये बिट्टू कैसा था, बचपन से बहुत होशियार और चुणचुणित था। आणि पहल्या भेटीत कोई भी उसको मिलता था तो उसको उनके साथ इतना प्यार से बात करता था, बहुत ही हंसमुख चेहरे वाला ये लड़का था। अभी आगे क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ। स्टोरी हमेशा ऐसे पैराग्राफ में लिखनी है। आनंद वाटणाऱ्या अधिकारींच्या घरावर अचानक एका पाठोपाठ 2 संकटे ओढवली। बिट्टू 10वीत शिकत असताना त्याच्या वडिलांचा अपघाती मृत्यू झाला, तर या धक्क्याने पाठोपाठ आईही गेली। बिट्टूच्या डोक्यावरील मायेचे छत्र काळाने ओढून नेले।
बिट्टू दिशाहीन झाला होता, पण या साऱ्यात बिट्टूला आजीचा मोठा आधार वाटत होता. आजीने त्याला पोटाशी धरले. अभी क्या हुआ, एक बहुत अच्छे से दिन जा रहे थे कि अचानक ये अधिकारी फैमिली पर संकट आए, वो भी 2 संकट एक के पीछे। बिट्टू उस समय 10वीं के स्टैंडर्ड में था, यानी आपकी उम्र का ही वो लड़का था कि तभी अचानक उसके फादर की क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसके पीछे पीछे वो इंसिडेंट से माँ को शॉक लग गया और माँ भी उसके पीछे, माँ के भी डेथ हो गई। अभी दोनों बिट्टू के सिर के ऊपर से माता पिता दोनों का भी छत्र चला गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसे समय में क्या करे। तो ऐसे समय में अपने इस फ्रेंड के बेटे को आधार किसने दिया, आजी ने दिया, और उसको प्यार से अपने पास ले लिया, पोटाशी धर लो उसको, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे उसको विश्वास दिलाया। ऐन 10वीच्या परीक्षेच्या वेळी एवढे मोठे संकट आले. बिट्टूने आजीच्या आधाराने हिंमत एकवटली व परीक्षेला सामोरी गेला. पुढे तो आपल्या मावशीकडे राहू लागला. कितीही संकटे आली तरी बिट्टूने शिक्षणाची कास कधीच सोडली नाही. आजीला बिट्टू आवर्जून पत्र लिहायचा, खुशाली कळवायचा. हळूहळू कामाच्या व्यापात पत्रे रोडावली. आजीला मात्र बिट्टू सतत आठवायचा. त्याची शिक्षणाची तळमळ, मेहनत, डोळ्यातली चमक आजी नेहमी आम्हाला सांगायची. अभी क्या हुआ, ये जो संकट है ये उसके एग्जाम के टाइम, परीक्षेच्या वेळेसच हे एवढं मोठं संकट आलं होतं, पण आजीने बिट्टूला काय दिली, हिंमत दिली, आणि त्या हिमतीला जवळ करून त्याने परीक्षेला तो सामोरी गेला. परीक्षा झाल्यानंतर तो आपल्या मावशीकडे राहायला लागला. अपने मौसी के पास वो रहने लगा उसके एग्ज़ाम के बाद। और फिर बिट्टू ने अपने एग्ज़ाम के बाद अपने एजुकेशन कभी भी नहीं छोड़ा, वो एजुकेशन कंप्लीट करते रहा। और फिर वो आजी को लेटर लिखता रहा। शुरू में पहले बहुत लेटर लिखता था, फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, बिजी होता गया, लेटर कम आने लगे, पर आजीला बिट्टूची सतत आठवायची. आजी जो थी वो बिट्टू को कभी नहीं भूले. उसको मालूम था ये लड़का बहुत होशियार है, एजुकेशन के लिए वो बहुत मेहनत करेगा, ये आजी ने उसके आंखों में देखा था. फिर आगे क्या हुआ, बिट्टू आता विदेशात एका बड्या कंपनीत इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर म्हणून मोठ्या हुद्द्यावर नोकरी करीत आहे. तेथे स्थायिक झाला आहे. शिक्षणाच्या जोरावर आज त्याने स्वतःची वेगळी प्रतिमा विदेशातही निर्माण केली आहे. अभी बिट्टू क्या हुआ, बड़ा हो गया और विदेश में एक बड़े कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पोस्ट पे काम करने लगा, वही रहने लगा. पर एजुकेशन से उसने अपना बहुत नाम कमाया है विदेश में भी. आज बिट्टू बऱ्याच वर्षाने आजीला भेटला तेव्हा डोळ्यातल्या आसवातून जणू कृतज्ञताच व्यक्त करीत होता. आजीने त्याला मायेने जवळ घेतले. मनाने जोडलेली मायेची नाती आयुष्यभर सोबत राहतात. आजीच्या या वचनाचा अनुभव आम्ही प्रत्यक्षात घेत होतो. बघता बघता आजी आणि बिट्टू गप्पात पार बुडून गेले. आमच्या मनात मात्र एकच आवाज घुमत राहिला, जीजी मी आलो ग. अभी क्या हुआ, बहुत साल के बाद बिट्टू क्या हुआ, आजी को मिलने के लिए आया. मिलते ही उसके आंखों से जो आंसू आ रहे थे, उससे उसके मन में जो आजी के प्रति जो कृतज्ञता, यानी जो उपकार आजी ने किए हुए, जिस समय उसको सही में ज़रूरत थी उस समय आजी ने उसको जो प्यार दिया, ममता दी, उसको वो कभी नहीं भूला है. वो पता चल रहा था उसके आंखों से आने वाले आंसुओं से. आजी हमेशा बोलती थी, मन से जो हम लोग एक दूसरे से रिलेशन जोड़ते हैं वो हमेशा ज़िंदगी के एंड तक रहता है, ऐसे आजी हमेशा बोलती थी. और उसी बात को यहाँ सबने अपने आंखों से देखा. फिर आजी और बिट्टू एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो गए, पर इन सब के मन में एक ही आवाज़ उनके सुनाई दी, जीजी मैं आलो गो. जो बात आते ही बिट्टू ने आवाज़ दी थी वो सबके कान में घूमती रही. इस तरह इस कथा की शुरुआत से लेके एंड तक ऐसे हमें कंटिन्यू लगना चाहिए की ये स्टोरी क्या कर रहे, पूरी कंटिन्यू चल रही आहे. तो अशा प्रकारे अपूर्ण कथेचा उत्तरार्ध लिहून आपण काय करायचे असते, कथा पूर्ण करायची असते. आणि अशा पद्धतीने पॅरेग्राफ करून जर आपण कथा लिहिली तर आपल्याला कथेचे 5 मार्क्स नक्की मिळतात. धन्यवाद.